महाराज, और वो छठ भी कोई साधारण नहीं। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने किया, जिस छठी माता को स्वयं कार्तिकेय जी को दिया गया, बच्चे को जन्म देने से पहले शास्त्र कहता है, यहां पर श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि माता जब बच्चे को जन्म देवे, माता जब बच्चे को प्रकट करे, जन्म दे, उससे पहले 9 महीने तक बच्चा जब तक गर्भ में रहता है, नारी भगवत भजन में ऐसी लीन रहना चाहिए कि गर्भ से जो बालक प्रकट हो, गर्भ से बालक जो जन्मे, वो भगवत भक्ति में डूबा रहे। पर आज का जमाना उल्टा है। गर्भवती नारी मोबाइल में इतनी व्यस्त रहती है कि पैदा हुए बच्चा पलंग पर सो रहा है, 4 महीना 5 महीने का, और रोए तो रिंगटोन बजा के मोबाइल पकड़ा तो बच्चा चुप हो जाएगा। कर देखिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। देख लेना सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए करो, ध्यान दो। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। शास्त्र कह रहा है, गर्भवती नारी जितना भजन करे, गर्भवती नारी जितना स्मरण करे, गर्भवती नारी जितना भगवत तत्व में डूबती है, गर्भवती नारी जितना स्मरण में डूबती है, बच्चा उतना भगवत प्रेमी उत्पन्न होता है। भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला प्रकट होता है, जन्म लेता है। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री राम स्नेह, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भारत की भूमि के संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जो जन्मे हैं, जो प्रकट हुए हैं, जो भारत की भूमि को गौरवान्वित करे हैं, इनकी जो माता हैं वो भी तो आपके जैसी रही होंगी, वो भी तो आप ही की जैसी होंगी ना। बस अंतर इतना है कि उन माताओं का तेज पुंज, उन माताओं का प्रेम, उन माताओं का भजन, उन माताओं का स्मरण इतना प्रबल था कि उनके गर्भ से जो बच्चे जन्मे, वो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाले, भारत की भूमि को सिद्ध करने वाले। आज के जमाने में मां अगर कह दे बहू से, बेटा जापे का समय है, थोड़ा भगवान का भजन करा कर, कथा सुन लिया कर, दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है। हाँ, तुम्हें क्या मालूम मम्मी, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट। अरे तो बेड रेस्ट बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि बेड पे पड़ी पड़ी दिन भर टीवी देखो। डॉक्टर बोला है बेड रेस्ट करो। पर जितना बन जाए, कथा, सत्संग, भजन, स्मरण, कीर्तन, नाम जाप, नाम स्मरण, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए, करो। नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होगा, बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक
नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो।